नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। एआई समिट में पिछले कुछ दिनों से जो मंजर देखने को मिला वह भारतीय राजनीति के एक बेहद निचले स्तर को दर्शाता है। राहुल गांधी अक्सर मंचों से दहाड़ते हुए कहते हैं कि ये मेरे बब्बर शेर हैं, ये डरते नहीं हैं। लेकिन आज हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एआई समिट जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में हुड़दंग मचाने वाले, अर्धनग्न होकर देश की छवि खराब करने वाले और पुलिस पे हमला करने वाले ये तथाकथित बब्बर शेर आज दिल्ली पुलिस के डर से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अमूमन शेर वह होता है जो सामने से शिकार करता है, जो डराता है, लेकिन राहुल गांधी के ये शेर तो पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाते देख गलियों में छिपते फिर रहे हैं। यह नजारा पहली बार देश देख रहा है कि जो खुद को क्रांतिकारी बता रहा था वो आज कानून के शिकंजे से बचने के लिए चूहों की तरह बिलों में दुबके हुए हैं। अभी इनके दो और बब्बर शेर पकड़ में आ गए हैं जो चूहे की तरह छिपे हुए थे। दिल्ली पुलिस इस मामले में बेहद मुस्तैद नजर आ रही है। एक एक करके इन उपद्रवियों को कानून के कटघरे में लाया जा रहा है। हाल ही में दो और बब्बर शेर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, गिरधर और कुबेर मीणा। इन्हें दिल्ली के ही इलाकों से दबोचा गया। जब ये एआई समिट में कपड़े उतार कर हंगामा कर रहे थे तब इनके चेहरे पर एक अलग ही अहंकार था। लेकिन गिरफ्तारी के समय की तस्वीरें बताती है कि कानून का डंडा जब चलता है तो सारा क्रांतिकारी भूत उतर जाता है। इन दोनों पे आरोप है कि उन्होंने एआई समिट के दौरान न केवल सुरक्षा घेरा तोड़ा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने भारत की साख को बट्टा लगाने का काम किया, जिसे कांग्रेस लोकतांत्रिक विरोध कह रही है। वह वास्तव में देश विरोधी कृत्य और हुड़दंग के सिवा कुछ नहीं था। अब पुलिस इनसे रिमांड पर पूछताछ कर रही है कि अब क्योंकि रिमांड पर हैं तो वहां पर आओ भगत उनकी चल रही है, पिटाई सुताई चल रही है, तो बातें भी निकल के आ रही है, राज खोले जा रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इनके पीछे असली आका कौन है। सिर्फ गिरधर और कुबेर ही नहीं, इस फहरिस्त में और भी कई नाम आए। मुकेश शर्मा नाम का यूथ कांग्रेस का एक तथाकथित नेता और कार्यकर्ता फिलहाल फरार नजर आ रहा है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है। रेड डाली गई है, लेकिन वह अभी भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक के भाग रहा है। सवाल यह है कि अगर आप सच्चे हैं और आपका विरोध जायज था तो भागने की क्या जरूरत है। अब तक कुल 14 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा चुका है। इन्हें कार्यकर्ता कहना भी गलत होगा। जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया उसके लिए गुंडे शब्द ही सटीक बैठता है। ये सभी इस वक्त पुलिस रिमांड पर है। इस पूरी जांच में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो है फंडिंग का। गिरफ्तार आरोपियों में से एक कृष्ण हरि, जो बिहार यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव है, उससे पूछताछ में कई गहरे राज खुले हैं। जब पुलिस ने रिमांड के दौरान सख्ती दिखाई और आवभगत की तो कृष्ण हरि ने उगलना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब इनके बैंक खाते खंगाले तो पता चला कि कृष्ण हरि के अलग अलग खातों में 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि ट्रांसफर की गई थी। जांच में यह बात सामने आई है कि यह पैसा बिहार कांग्रेस के फंड से आया है। पुलिस का अनुमान है कि यह वही पैसा है जो बिहार कांग्रेस ने पिछले चुनाव के दौरान इकट्ठा किया था। चुनाव खत्म होने के बाद जो पैसा बच गया उसका इस्तेमाल अब दिल्ली में हुड़दंग मचाने और युवाओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने कुछ समय पहले वोट चोर गद्दी छोर यात्रा निकाली थी। 15 दिनों तक चली इस यात्रा में भारी भीड़, सोशल मीडिया की टीम, तेजस्वी यादव का साथ और बड़े बड़े पड़ाव थे। जाहिर है बिना बड़ी फंडिंग के इतना बड़ा तामझाम मुमकिन नहीं है। पुलिस को संदेह है कि इसी यात्रा के लिए जुटाए गए फंड का एक हिस्सा इस एआई समिट के विरोध प्रदर्शन में झोंका गया है। यह कोई अचानक हुआ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पकड़े गए एक अन्य आरोपी सिद्धार्थ ने पूछताछ में बताया कि इस हुड़दंग के लिए भारी तैयारी की गई थी। टी शर्ट प्रिंटिंग, करीब 1 लाख टी शर्ट प्रिंट करवाई गई थी। प्लानिंग का स्तर, समिट में तो केवल 40 से 50 लोग ही टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे, लेकिन 1 लाख टी शर्ट का ऑर्डर देना यह साबित करता है कि इनकी योजना दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही उपद्रव फैलाने की थी। पुलिस ने उस जगह का भी पता लगाया है जहां ये टी शर्ट डिजाइन और प्रिंट की गई थी। उससे यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस की यूथ विंग एक लंबी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड और एग्जीक्यूशन का सरगना उदय भानु चिब को करार दिया है। पुलिस ने अदालत से उनकी 7 दिन की रिमांड मांगी थी,
लेकिन कोर्ट ने फिलहाल रिमांड न देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि यह जमानत इतनी आसान नहीं है। 500 रुपये का मुचलका जमानत तो मिली है, लेकिन शर्तें करी है। कोर्ट ने उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया है। वे भारत छोड़कर नहीं जा सकते, न ही विदेश यात्रा कर सकते हैं। उदय भानु भले ही जेल से बाहर हो, लेकिन वे पुलिस की रडार पे रहेंगे। उन्हें जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें हाजिर होना पड़ेगा। आपके ऊपर मामला तो चल ही रहा है और ये छोटा मोटा मामला है नहीं। यहाँ आपके यूथ कांग्रेस के बाकी लोग फंसे हुए हैं। तो इस मामले को अगर खत्म करना होता, बढ़ाना नहीं होता, तो सरकार वहीं छोड़ देती। इनको अंत तक ले जाना है, इसलिए इनके ऊपर नकेल कसी जा रही है और इन्हें खोज खोज कर पकड़ा जा रहा है। तो अभी 14 तो गिरफ्तार हो चुके हैं, इनकी रिमांड भी ले जा चुकी है। अभी और भी आगे पकड़ने जाने वाले हैं। कांग्रेस की और भी जानकारियां निकलेगी। वहीं इस पूरे प्रदर्शन के पीछे राहुल गांधी की एक गहरी जातिवादी साजिश नजर आती है। अगर आप गिरफ्तार लोगों की सूची देखें तो एक खास पैटर्न समझ आता है। नरसिम्हा यादव, जितेंद्र यादव, कुंदन यादव, राजा गुर्जर और अब कुबेर मीना। मीना समाज कहीं एसटी में आता है तो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ओबीसी में। पुलिस का मानना है कि जानबूझकर ओबीसी और पिछड़ी जातियों के युवाओं को आगे किया गया है। योजना यह थी कि जब ये युवा प्रदर्शन करेंगे और पुलिस इन्हें पकड़ेगी तो राहुल गांधी और इनकी सोशल मीडिया टीम इसे ओबीसी युवाओं पर अत्याचार का रंग देगी। वे कहना चाहते थे कि देखिए, मोदी सरकार में ओबीसी युवा नाराज है और सरकार उन्हें जेल भेज रही है। इसी वजह से इन्होंने दिल्ली के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बजाय मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और यूपी से ओबीसी युवाओं को खोज खोज के बुलाया। यह हिंदुओं को बांटने और जाति के नाम पर राजनीति चमकाने की एक घटिया कोशिश थी। राहुल गांधी की यह नकारात्मक राजनीति इतनी शर्मनाक थी कि उनके अपने सहयोगियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियों ने, जो अक्सर कांग्रेस के साथ खड़ी रहती है, इस हुड़दंग का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी के काम करने के तरीके से खुश नहीं है, उन्होंने भी इस अर्धनंग प्रदर्शन और हुड़दंग की निंदा की। जब अपनों ने ही विरोध कर दिया तो राहुल गांधी का ओबीसी कार्ड पूरी तरह फेल हो गया। भारत में आयोजित एआई समिट एक ऐसा मंच था जहां पूरी दुनिया भारत की तकनीकी शक्ति का लोहा मान रही थी। दुनिया भर के स्टार्टअप्स और विशेषज्ञ भारत सरकार के प्रयासों की सराहना कर रहे थे। भारत की सफलता से कांग्रेस के भीतर जलन पैदा हो गई। वे चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की सफलता की चर्चा न हो, बल्कि इस हुड़दंग और विरोध प्रदर्शन की चर्चा हो। यह ठीक वैसा ही था जैसा गलगोटिया मामले में हुआ था। जब देश में कुछ अच्छा हो रहा होता है, कांग्रेस कोई न कोई विवाद खड़ा कर देती है। राहुल गांधी खुद को भविष्य का नेता बताते हैं, लेकिन उनकी सोच कितनी पिछड़ी है, यह एआई समिट में उनके व्यवहार से पता चलता है। समिट में सर्वम एआई जैसे बेहतरीन स्टार्टअप्स आए थे। उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए रंग बताने वाले चश्मा और किसानों के लिए मौसम की जानकारी देने वाली तकनीक विकसित की थी। राहुल गांधी वहां जा सकते थे, इन युवाओं का हौसला बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने और उनकी टीम ने एक भी ट्वीट इन स्टार्टअप्स के पक्ष में नहीं किया। कांग्रेस की इसी दूरदर्शिता की कमी के कारण भारत सालों तक सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मिनरल्स के मामलों में चीन से पीछे रहा। आज जब भारत एआई में लीड ले रहा है तो ये उसमें भी रोरे अटका रहे हैं। अंत में सवाल यह उठता है कि इस पूरी राजनीति में नुकसान किसका हो रहा है। राहुल गांधी तो सुरक्षित है, उन्हें तो बस सत्ता की कुर्सी चाहिए, लेकिन उनके बब्बर शेर कहे जाने वाले युवा कार्यकर्ता आज जेलों में सड़ रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले को अंजाम तक ले जाएगी। 14 गिरफ्तारियां तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, फंडिंग के तार कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप तक पहुंचेंगे। राहुल गांधी की यह बब्बर शेर जो कभी चूहे बनकर छिपे थे, अब कानून के शिकंजे में है। और यह पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सबक है कि हुड़दंगों को क्रांति का नाम देकर देश की छवि से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।